हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों आपको एयरफोर्स वायु ग्रुप का फुल पेपर कराऊंगा। ठीक है, एयरफोर्स वायु ग्रुप का मैं फुल पेपर यहाँ पे लेके आया हूँ दोस्तों। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश प्लस रागा क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन, रागा के 30 क्वेश्चन, स्कल टू आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 50 में अगर 40 प्लस आप लोग स्कोर रहते तो आराम से आप लोग पेपर निकाल लोगे इस बार। ठीक है, तो सभी लोग मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोग पेपर दे रहे हो, आज ही आप लोग एग्जाम है, तो एक बार मॉक टेस्ट ये लगा के देखिए 50 में आप लोग कितना कर पाते हैं। वीडियो रोकिए और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए। तो 1 से 4 नंबर तक दोस्तों पैसेज है, पैसेज को थोड़ा बाद देखेंगे। 5वें नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर दिया गया स्पॉट द मिस स्पेल्ड आपका दोस्तों दिया गया है। तो स्पेलिंग जो है गलत वो आपकी है इंडेफेटिकेबल। तो दोस्तों इंडेफेटी FA होता है TIGABLE। इंडेफेटिगेबल माने होता है जो ना थकने वाला हो, और आइकोनोक्लास्ट माने होता है मूर्ति, और इम्प्रेगुएबल माने होता है क्या आपका अभेद, और इफिमिनेट माने स्त्री जाति से प्रेम करने वाला। अगला दिया गया है बाय द रूल ऑफ थंब। तो दोस्तों इसका क्या होगा अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो तो इसका छठे का यहाँ पे पहला बनेगा। 7वां नंबर देखते हैं। स्पॉट द एरर दिया गया लुक सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ए ट्री। अब इसका बताइए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। इसका यहाँ पे आप लोगों का जो 7वां है उसका पहला राइट ऑप्शन बनेगा। सी इज स्टैंडिंग होगा, सी इज स्टैंडिंग होगा। ठीक है, लुक सी इज स्टैंडिंग मतलब होता है देखो वह खड़ी है। तो यहाँ पे ठीक है वह पेड़ की छाया में, देखो वह पेड़ की छाया में। शेडी माने होता है, शेड मतलब छायादार, पेड़ की छायादार में या पेड़ की छाया में खड़ी है। ठीक है, तो सी इज स्टैंडिंग होगा दोस्तों, गलती मत करना। अगला दिया चेंज द नरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, राम सेड वाटरफॉल। तो दोस्तों ये 8वां नंबर प्रश्न है, इसका बताइए राइट ऑप्शन आपका चॉइस सही होगा या तो फिर चारों वाला सही होगा। तो वाटरफॉल लिखा है, तो यहाँ पे 8वें की जो तीसरा है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है सी गिव मी ए पिन, सी गिव मी ए पिन। तो अम्मी है जो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट काम करेगा आई। वो आपकी सेकंड फॉर्म किया हुआ है तो वाज वर्ब में जाएगी, तो आई वाज लिखा है तो आई वाज करेंगे। ठीक है, आई वाज गिवन, आई वाज ए पिन गिवन बाई हर, क्योंकि ए पिन भी तो लिखना पड़ेगा, दूसरे वाले में ए पिन लिखा ही नहीं है। तो 9वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन बनेगा, आई वाज गिवन ए पिन बाई हर। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो आपके थर्ड फॉर्म भी तो लगेगी, गिवन लगेगा, आई वाज गिवन ए पिन बाई हर, बिल्कुल सही है, तीसरा राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, इन्हीं दो में राइट ऑप्शन बनना था, तो ये आपका बिल्कुल सही गिवन ए पिन बाई हर होगा। अगला दिया गया है साइनोनियम ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का साइनोनियम दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। नेग्लिजेंस माना होता है लापरवाह, लापरवाही हो या लापरवाह। तो ओमिशन माने भी ये होता है, फॉल्ट माने होता है गलती। ठीक है, ब्रीच माने उल्लंघन करना। ठीक है, और ये एक्स कल्पट माने होता है बहुत प्रसन्न होना, एक्सोल्ट माने दिया गया है बहुत प्रसन्न होना। अगला दिया बोस्ट माने क्या होता है, बोस्ट BOAST। बोस्ट माने दोस्तों क्या होता है, 11 नंबर प्रश्न है। बोस्ट माने होता है डींगे मारना, डींगे मारना से याद से एक ही बगाना, डींगे मारना याद कर लो, ऐसे थोड़ा याद रहेगा। तो एक तरफ डींगे मार रहे हैं और एक तरफ क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं निंदा करना। डेप्रिकेट माने निंदा करना या बुराई करना। ठीक है, चलो अगला दिया गया है यहाँ पे। हाँ, ये सौगर माने सब पता होगा। सौगर माने होता है अकड़। एक्स हिबिट माने क्या होता है, एक्स हिबिट माने क्या होता है बताइए। एक्स हिबिट माने अनुपस्थिति, ये कह सकते हैं एक्स हिबिट माने होता है दिखाना केवल। ठीक है, एक्स हिबिट माने दिखाना। अगला दिया गया यहाँ पे दिया गया चीफ का दोस्तों दिया है पिलर। चीफ का पिलर क्या होगा, ये सब आप लोग बताइए ज़रा सभी। तो आप लोग देखिए 12वें का राइट ऑप्शन चीफ से बन जाएगा दोस्तों, चीफ का चीफ हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। और प्रॉफिट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो फेमनाइन पूछा गया, तो PROPHETES प्रॉफिटेस हो जाएगा। ठीक है, TESS लग जाएगा दोस्तों, गलती आप लोग मत करिएगा। चलो अगला दिया गया यहाँ पे श्रिंक। श्रिंक माने सुकड़ना होता है, श्रिंक माने सुकड़ना होता है। पास्ट पूछा गया तो श्रिंक का श्रैंक हो जाएगा। पास्ट मतलब आपके सेकंड फॉर्म, श्रिंक श्रैंक श्रंक। SHRUNK होता है, वो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन SHRANK सेकंड फॉर्म। और गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ए प्ले विथ ए सैड एंडिंग।
तो ट्रेजिडी होगा, मतलब दुखद घटना या कह सकते हो दुखद घटना। तो सैड एंडिंग मतलब दुखद घटना, तो ट्रेजिडी का होगा TRAGEDY। कॉमेडी का ट्रेजिडी एंटोनियम हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, 17 से 20 नंबर पे है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी वाला चिन्ह है। काल्पनिक चिन्ह में, काल्पनिक जब होता है सेंटेंस आपका तो वर्ब का उपयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ SORT, सॉर्ट ऑफ SHORT, सॉर्ट ऑफ, या फिर पोस्ट ऑफ, या फिर ये SORT वाला भी ऑफ। तो इन सब के बाद में क्या है कि आपका कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। इन सब के बाद में काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके बाद में आपकी नो आर्टिकल लगता है, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आई एम नॉट बैड टेनिस, बताइए 19 नंबर का क्या होगा? एट, ठीक है। मैं टेनिस में क्या है, बुरा नहीं हूँ, तो बैड एट होगा। अगला दिया 20 नंबर पे, उसमें देखते कहाँ है। चलो अगला दिया गया, ही गेव मी डैश, आई गेस ही हैड। तो दोस्तों द फ्यू का प्रयोग करेंगे। उसने मुझे बहुत सारे विचार दिए जो उसके पास थे, तो द फ्यू होगा। उसके पास जो थे जितने भी, तो जितना भी है लेकिन पर्याप्त, तो उसमें आपका द फ्यू लगता है। तो उसने मुझे बहुत सारे विचार दिए जो उसके पास थे, ठीक है, इसलिए द फ्यू लगेगा। अगला दिया गया यहाँ पे, अब आप लोगों को क्या रूल है, पैसेज को पूरा पढ़िएगा। यहाँ से पूरा पैसेज है, ठीक है, हाँ यहाँ से देखिएगा। चलो पैसेज आप लोगों को पूरा पढ़ना है, उसके बाद में प्रश्न उत्तर को मिलाएंगे तो आप राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। पहला और दूसरे का राइट ऑप्शन मुझे बताइए, ठीक है। वीडियो रोक लीजिए आप लोग और राइट ऑप्शन बताइए। मैं सीधे आप लोगों को राइट ऑप्शन बताऊंगा, तो पहले का चौथा सही है, दूसरे का दूसरा ही सही है। और तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा चौथा बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। वीडियो रोक लीजिए, मान लीजिए यही पैसेज आ गया तो आप लोग वीडियो रोक के बताइए आंसर। तीसरे का दूसरा सही है, चौथे का आपका कौन सा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। अब भाई 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। चलो भाई अब आपका रागा की प्रैक्टिस है यहाँ ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 क्वेश्चन है लगभग, और आप लोग इंग्लिश प्लस रागा क्वेश्चन जोड़ के 50 में आप लोग इसको जरूर बताइएगा। रागा के यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया गया है 21 नंबर है। यदि आप a + b आपका 5 दिया गया है और 3a + 2b बराबर आपका कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, तो 3a + b का मान यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों आप लोग जरा इसकी वैल्यू बताइए इसी बात में, तो कैसे करेंगे बताइए ज़रा। चलो मान लीजिए इसको फर्स्ट समीकरण है और ये आपका सेकंड समीकरण है, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोग देखते हैं। फर्स्ट समीकरण में क्या है कि 3 से गुणा करेंगे या फिर 2 से कर लीजिए, 2b बन जाएगा। तो हाँ ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 2a + 2b। कोई क्या क्या अभी पता चल जाएगा, 5 दूनी 10, 3a + 2b। इसलिए किया गया कि 2b कट जाए, और ये आपका 20 था तो ये कट गया, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका आया माइनस का a बराबर माइनस का 10, तो a बराबर 10 आया। दोस्तों a बराबर 10 आया, तो a बराबर 10 आया, ठीक है। a बराबर 10 आया तो आप ये क्या करेंगे, देखो a बराबर 10 आ गया तो इसी का समीकरण फर्स्ट में मान रख देंगे। जो आपका a + b बराबर 5 दिया गया इसी में रख देंगे 10, 10 + b बराबर 5। यहाँ से ab का मान निकाल लेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल से प्रश्न बन गया -5, तो 30 - 5 25। समझ गए वो करने का तरीका। ए बी का मान इससे निकाल लिया भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण मान के ए बी का मान निकाल लिया और भाई ए बी का मान इसमें रख दिया, बिल्कुल सिंपल था। तो 25 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन 21 का राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया एक्स है जो वाई का 90% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होगा। एक्स है जो वाई का 90% है, चलो तो मान लीजिए 100 + 100 अपॉन में यहाँ पे 100 माइनस आप लोग क्या करेंगे 10 करेंगे, क्योंकि कितना है 90% है, तो यहाँ सीधा आप लोग कर लेना 90 गुणे में 100, ठीक है। ये पैटर्न है करने का। चलो तो कितना आएगा आपका 100 प्लस, तो काट लीजिएगा जिससे इससे, तो कितना आएगा 100/9 आएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा। तो 100 + 100/9 आया था। इसको किस फॉर्म में ले सकते हो आप लोग, आराम से करिएगा, 111.1 ले सकते हो, 111.1%। यदि एक्स है जो वाई का 90% है तो वाई एक्स का कितना होगा, इसी पैटर्न से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया था। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 4:3 दिया गया है, ठीक है। ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, बी का वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। मान लीजिए देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो जब भी चीज़ अनुपात में दी जाए तो उनको अनुपातिक गुणांक मान लेते हैं, तो ये 4x 3x मान लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अभी क्या लिखा है, ए की वर्तमान आयु कितनी है
6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद 26 का हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु निकालते हैं पहले। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान 26 माइनस 6 कर देंगे तो 6 वर्तमान की निकल जाएगी। तो कितनी निकलेगी? 20 वर्ष निकलेगी। वर्तमान में कितना है? 20 वर्ष है दोस्तों। वर्तमान में कितना है? 20 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ बात की गई है कि तो ए की जो है, ए के लिए यहाँ पे इन्होंने 4x दिया है, तो 4x बराबर 20 रख देंगे। x बराबर 5 निकल के आ गया, x बराबर यहाँ 5 निकल के आया। इन्होंने यही पूछा कि b की वर्तमान उम्र, तो b की तो 3x थी, तो 3b और x कितना आया? 5 आया था, 5 15 हो गया। समझ गए होगे। देखो आप लोग फिर से बताते हैं, ये 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, तो 26 में हम लोग ने 6 घटा दिया, तो मतलब वर्तमान में वो 20 वर्ष का होगा। ठीक है। अब यहाँ से ए का निकल आया, ए से क्या था? 4x बराबर 20 था, ए का वही 20 आई थी आयु, तो x बराबर 5 आ गई वर्तमान की। अब इन्होंने कहा था बी की बताई, तो बी की 3x थी, तो 3 गुणे में 5 15 आ गया था। इस पैटर्न से करना था। प्रत्येक परमा संख्या होती है, 24 नंबर प्रश्न है। प्रत्येक परमा संख्या दोस्तों क्या होती है आपकी? वो आपकी, एक मिनट है, वास्तविक संख्या होती है। एक त्रिभुज के आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, सभी को पता होगा। 26 नंबर दिया गया, एक दुकानदार ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, परंतु सौदेबाजी में वह लाभ 10% कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपये है तो क्रम मूल्य कितना है? 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 330 रुपये के अंकित मूल्य है, उसमें क्या है कि 10% छूट देता है, तो 90/100 कर लोगे, 90/100 करोगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो 9 3 27, और फिर आपका 33 गुणे 9 करना है तो 7 2, हाँ तो 2 9 7 आएगा। इतना रुपये आया। अब इस रुपये में भी क्या 10% का लाभ दे रहा है, परंतु 100 बराबर होता है अंकित मूल्य, जो आपका अंकित मूल्य निकला तो 297 रुपये। अंकित मूल्य अपॉन में 100 प्लस लाभ कितना? 10% का है। इस पैटर्न से दोस्तों किया जाता है। ठीक है, जब इसका आपको क्रय मूल्य निकालना था। चलो अगला देखते हैं। 13 परमाणु का जो औसत दिया गया 68 रुपये दिया गया, और 7 का आपका 63 दिया, 7 का 70, तो 7वां परिणाम पूछा गया। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न हो गया। आप लोगों को क्या करना कि इनका गुणा करके इससे पूरा से घटा देना, बात खत्म, फिर 7वां परिणाम निकल जाएगा। चलो इस पैटर्न से करते हैं। देखो 7 गुणे 63 प्लस 7 गुणे 70, इनको आप लोग अलग से निकाल लीजिए, या फिर इसी में करके फिर माइनस आप लोगों को 13 गुणे 68 करना है, माइनस 13 गुणे 68 करना है। ठीक है, तो आप लोग कितना निकलेगा दोस्तों? 47 रुपये निकलेगा, सॉरी 47 के निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना निकलेगा? आपका परिणाम 47 निकलेगा। या फिर ऐसा करना, इनका अलग से निकाल लो, इनका निकालोगे जब, तो इससे टोटल वाले से घटा दोगे, तो फिर आप लोगों का 247 ही आएगा केवल। आप लोग शायद चाहे ऐसे कर लो जैसे मैंने बताया, इन दोनों के साथ में निकाल के इससे घटा दो केवल, एक ही साथ लिख के। चलो अगला देखते हैं। 28 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 2 दिया गया। 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में उक्त अनुपात क्या होगा? ठीक है, पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में उक्त अनुपात क्या होगा? तो मान लो मिश्रण में जो दूध की मात्रा है 5/5 + 2 मतलब 7 हो जाएगी, 5/7 है। ठीक है, और इसमें क्या 28 लीटर की बात की गई इसी में, तो गुणे 28 7 28 मतलब 20 आएगा। ठीक है, अब हालांकि मतलब कि लीटर आपका 28 लीटर दूध मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात था, 28 लीटर था ना दोस्तों, लेकिन आया 20 है। तो आप लोग मिश्रण में पानी की मात्रा इसी प्रकार से निकाल लोगे, 28 - 20 कर लोगे तो आपको पानी की मात्रा निकल जाएगी 8। पानी की मात्रा दोस्तों 8 लीटर निकल के आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लीटर और पानी मिला दिया जाए, 8 लीटर तो थी, 2 लीटर और मिला दिया जाए तो मतलब 10 लीटर हो गई। ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर आपकी आ गई। और अभीष्ट, अगर आपका अभीष्ट पूछा जाए, अभीष्ट औसत कितना होगा, तो 20/10 करोगे तो 2 अनुपात बना जाएगा। ठीक है, तो नए मिश्रण में उक्त अनुपात दोस्तों कितना होगा, तो 20/10 करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी व्यापार में ए बी की अपेक्षा आधी धनराशि लगता है, जबकि बी सी की अपेक्षा 2 गुनी धनराशि लगाता है। यदि सी द्वारा लगाई गई धनराशि 563 रुपये है तो ए द्वारा कितनी धनराशि लगाई गई? चलिए बताइए इसका क्या राइट ऑप्शन आपका बनेगा? 29 नंबर है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या बनेगा? चलो आप लोग ऐसा करो, इसका राइट ऑप्शन आप लोग यहाँ देख लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा। चलो भाई, तो 29 नंबर हमने क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट कर लिया, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, स्क्रीन में समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग ऐसे देख लीजिए। ठीक है, आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन मैंने पूरा हल कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 563 रुपये में निवेश करेगा।
चलो दोस्तों 563 हो जाएगा। अगला दिया गया है, किसी दुर्ग में 500 आदमियों के लिए 24 दिन की भोजन की सामग्री थी। यदि उसमें 300 आदमी और आ गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो 500 आदमियों के लिए 24 दिन, तो मान लीजिए 500 गुणे 24 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि और आदमी आ जाए, तब क्या आएगा 500 प्लस 300 और आदमी आ जाए तो भोजन कितने दिन चलेगा, गुणे एक से करा लो, ठीक है। तो कितने, ये आप लोगों को वाला सूत्र हमने लगाया, शायद आप समझ नहीं पाएंगे। M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। इस पैटर्न से कर लेना। D2 मतलब कितने दिन, हमें दिन नहीं पता तो एक समान लिया, ठीक है। और M1 आपका पहले दिन के लिए 500 था, दूसरे दिन पहले D1 आपके 24 हैं, और दूसरे व्यक्ति में M2 में कितने 300 आदमी और आ जाए, 500 तो थे 300 और आ गए मतलब 800 हो गए। और D2 नहीं पता था कितने दिन है तो एक समान लिया। आप लोग समझ गए होंगे बात को, ठीक है। M1D1 M2D2, ठीक है। तो इसमें कर लेना 500 गुणे 24, M1D1 हो गया। और M2 भाई 500 प्लस 300 आदमी और आ गए थे तो 500 प्लस 300 हो गया दोस्तों। और D2 हमें दिन नहीं पता तो गुणे 1 से लगा लेंगे। इसी पैटर्न से हल करना पड़ेगा, 1 बराबर 15 दिन आ जाएगा। सिंपल था, 1 बराबर 15 दिन, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई क्या है कि 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई भी 20% कम कर दी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो माइनस, देखो ऐसे कर लेना, -L -B प्लस LB अपॉन में 100। इस पैटर्न से दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं तो इस पैटर्न से हल कर लेना। तो ये हो जाएगी -L -20 दी गई लंबाई, और ये माइनस कितनी -20 ये भी है, और ये माइनस, ये दोस्तों प्लस इधर को लगा दिया, आप लोगों को पता चलेगा। -L गुणे -B है तो माइनस प्लस LB हो गया, तो प्लस 20 गुणे 20 हो गया बट्टे में 100। ये 100 से ये 2 डबल जीरो कट गए, ये हो गया -20 -20 -40 और ये प्लस 2 3 4। तो कितना आया आप लोगों का बताइए। चलो अगला दिए 31 नंबर है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसका क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो 20% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% कम कर दिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो लंबाई बढ़ाई गई तो प्लस L रखेंगे, ये सूत्र होता है इसकी, आप लोग पहले तो सूत्र याद कर लो। और -B रखेंगे क्योंकि चौड़ाई कम कर दी गई इसलिए माइनस का, और ये प्लस रखते हैं, यहाँ L गुणे B रखते हैं तो L गुणे B, माइनस का B रहेगा क्योंकि आपकी चौड़ाई घट रही थी, बट्टे में 100 होता है, ये सूत्र होता है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे BL आपका 20 दिया, -20 ये प्लस, लेकिन आप लोग क्या LB है तो माइनस का LB हो जाएगा, माइनस का LB हो जाएगा। तो माइनस का LB को ये लिख सकते हो 20/20, 20 गुणे 20 मतलब अब 2 जीरो कट गए, ये 40 20 कट गए, बचा -4, -4 माइनस ये डिनोट करता है कि आपकी चीज़ है वो घट रही है, तो -4 हो जाएगा दोस्तों। इसी पैटर्न से आप लोग कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे भी कहता है प्लस हो जाता है तो फिर आप लोगों को सिंपल से था, फिर L प्लस B प्लस LB बटे में 100 कर लेते हैं, लेकिन माइनस का आ गया तो आप लोगों को थोड़ा चेंज हो गया था, आपको बता भी दिया। यहाँ पे लिखा है A एक काम को 20 दिनों में करता है, B 10 दिनों में करता है। पहले B 5 दिनों में उस काम को करता था, फिर वही कहीं चला जाता, तो A शेष काम कितने दिन में करेगा। B है जो पहले 10 करता था फिर 5 करने लगा, ये थोड़ा मैथड लॉजिक ही समझ लो, आप लोगों को हल करने की जरूरत नहीं है। B शेष कर रहा है तो A का शेष काम पूछा गया है, अगर B आधा कर रहा है तो यहाँ पे A भी शेष काम कितना रहेगा, आधा रहेगा। ये 20 दिन में करता है तो इसका भी 10 दिन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो 32 नंबर है उसका दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला दिया लिखा है, रुंझुनू का कक्षा में 9वां, ऊपर से 9वां स्थान है परंतु नीचे से उसका स्थान 38वां है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप लोग ये थोड़ा मेथड भी हमने बता चुके हैं। टोटल बराबर होता है L प्लस R -1 होता है, ठीक है। मतलब टोटल होता है और लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। टोटल इसमें कितना है, टोटल इसमें कुल पूछा गया, और लेफ्ट राइट से आप लोग देख लेना भाई, लेफ्ट राइट कह सकते हो या फिर ऊपर नीचे कह सकते हो, ऊपर से या नीचे से स्थान फिर -1 होता है। तो फिर आप लोग 38 + 9 जोड़ो -1 करो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया ये आपका 47 हो गया -1, तो दोस्तों 46 आएगा। 33 का तीसरा बिल्कुल सही है, ठीक है। 46। अगला दिया, जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है उसी प्रकार येन, जापान में येन चलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान की करेंसी येन है, आप लोगों को अक्सर पूछा जाता है वैसे। 35 नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। अच्छा A भी पूछा है, B C दिया और साइन A पूछा गया, मतलब चलो चित्र बना के बताते हैं आप लोगों को। A B C बना लिया, ये 12 दिया, ये 5 दिया, ये पूछा गया। जब 12 5 दिया गया, तिर्यक है, ये 13 होगा, ठीक है।
आप लोग जानते हैं ना कि 12 ये कान स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, तो इसी पैटर्न से निकाल लेना, तो इधर का आपका 13 निकलेगा। अब जब 13 निकलेगा तो साइन ए का पूछा है, साइन ए क्या होता है, लाल बट्टे का मतलब लंब बट्टे कान है, लंब बट्टे। चलो देखो फिर से बताते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये आपका दोस्तों हो गया 12, ये हो गया 5, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, साइन ए पूछा गया है, साइन ए लंब होता है लंब, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए लंब आपका बी सी रहेगा, लंब आपका ये निकल रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, आधार रहेगा, ये कौन रहेगा, ठीक है। लंबाई दोस्तों आपकी कितनी दी गई, यहाँ पे लंबाई आपकी क्या है, क्योंकि बी है जो बी समकोण है तो लंबाई आपकी यही रहेगी, तो 5 बट्टे आपका 13 रहेगा दोस्तों। गलत मत करना, साइन ए बराबर बी सी बट्टे ए सी करेंगे तो 5 बट्टा 13 रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, 5 बट्टे 13 रहेगी, लंबाई आपकी वो रहेगी, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे, एक थैली में 3 लाल और 5 काली एवं 7 उजली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो उसके उजली गेंद होने क्या रखता है। देखो भाई पहली बात तो उजली गेंद है 7, तो 7 तो पक्का ऊपर आएगा, क्योंकि और नीचे क्या है 7 3 10 5 15, 7 बटे 15, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताएं तो आप लोग ध्यान समझिए। देखो पी ए बराबर क्या होता है, एन ए अपॉन में एन एस होता है। एन ए होता है अनुकूल परिस्थितियाँ जो प्रश्न के हिसाब से बनाई जाती हैं, और एन एस होता है कुल परिस्थितियाँ। तो एन ए है क्या, उजली गेंद, उजली कितनी 7, और एन एस मतलब कुल परिस्थितियाँ, तो 7 3 10 10 5 15, 7 बटे 15 ऐसे होता है सूत्र। अगला दिया श्रृंखला का अगला चित्र क्या होगा, अगला मतलब चित्र आपका क्या होगा, 37 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो देख रहे होंगे आप लोगों का ये कितना बढ़ रहा है, एक लाइन और ये आधा, मतलब ये 1.5 लाइन बढ़ रहा है, और यहाँ से एक मतलब आधा, फिर एक, फिर 1.5, मतलब यहाँ से 2 लाइन बढ़ा, फिर यहाँ से आपको कितना बढ़ा, आधा, एक और 2, मतलब 2 लाइन, 2.5 लाइन बढ़ी है, 2.5 लाइन बढ़ी, 1.5 2 2.5, अब 3 लाइन बढ़ेगी, अब 203 लाइन बढ़ेगी, एक इधर लाइन, एक इधर लाइन, अब एक इधर, मतलब तीर इधर आएगा, तीर इधर आएगा, मतलब जो भी है ये इधर आएगा आपका स्टार टाइप का जो है ये आपका इधर आएगा। देखिए कितने ऑप्शन पे, केवल दोस्तों चौथा ऑप्शन ही दिख रहा है, 37 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। आप लोग समझ गए होंगे, ये धीरे धीरे खिसक रहा था, पहले 1.5 बढ़ा, फिर 2, फिर 2.5 बढ़ा, अब 3 बढ़ेगा, बात खत्म। एक लाइन ये, 2 लाइन ये, 3 लाइन यहाँ पे आ जाएगा, बात खत्म। अब यहाँ 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, लुप्त चित्र विकल्प आपको बताना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उधर आपको बताना होगा। चलो देखते हैं, चलिए ये आपका ऐसे होगा, फिर चलो ठीक है, ये पहले 45 डिग्री बढ़ा, ये देख रहे होंगे इधर इधर गया, तो मतलब ये पहले 45 बढ़ा, 45 जब बढ़ा है तो उसके बाद में आपका ये 45 90 बढ़ा है, 45 बन 90 90, ठीक है। 45 के बाद में 90 बढ़ा आप लोगों का, ठीक है। अब 90 के बाद में क्या आपका कितना बढ़ेगा, 135 बढ़ेगा, 135 बढ़ेगा। तो ये आपका ऐसे कोड था, मान लीजिए ये आपका ऐसे कोड दिया गया, तो ये 45 हो गया, ये 90 और 90 45, ये ऊपर रहेगा, सीधा ऊपर तीर रहेगा, सीधा ऊपर, सीधा ऊपर आपके या तो ये होगा, या तो पहला या तो तीसरा होगा, ठीक है। या तो पहला होगा या तो तीसरा दोस्तों होगा, सीधा ऊपर। अब यहाँ पे क्या, आगे की बिंदी पीछे ले आएगी, आगे की बिंदी पीछे ले आएंगे। पीछे बिंदी कहाँ पे, केवल इस पे है, पीछे बिंदी रहेगी, ठीक है दोस्तों। ये पैटर्न था, सिंपल था, आप लोग धीरे से समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। इसको जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला चित्र यहाँ पे पूछा क्या होगा, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, देखो आपका यहाँ पे त्रिभुज का फाई दिया गया है, तो त्रिभुज का यहाँ फाई होगा, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे तीसरा ही सही है इन चारों के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। त्रिभुज का फाई दिया गया तो त्रिभुज का फाई मान होगा। 40 नंबर दिया गया, असंगत आपको बताना है, देखते हैं असंगत इसमें क्या होगा। चलो सबसे पहले इसमें तीर को देख लेते हैं क्या दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तीर ऊपर दिया गया, तो फिर ऐसे कर दिया गया 90 डिग्री कोण, फिर नीचे इधर किया गया 90 डिग्री कोण, फिर आपका तीर फिर इधर कर दिया गया, तो गलत चीज़ है। तो दोस्तों आप लोगों को जो तीर है, जो चौथे ऑप्शन पे थोड़ी सी गलती है, ठीक है। आप लोग तीर से समझ गए होंगे, पहले ऊपर गया, फिर इधर गया तो 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री हुआ, फिर तीर नीचे आ गया, फिर 90 डिग्री हुआ, लेकिन तीर इधर होना चाहिए, इधर तीर होना चाहिए, लेकिन इस बार तीर दोस्तों इधर बना, तो ये गलत हो गया। फिर अगला दिया, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर की श्रेणी में रखा जाता है। 41 नंबर दिया गया दोस्तों, इस नंबर का राइट ऑप्शन आप बताइए। तो यहाँ पे जो 14 वर्ष से राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मिसाइल रोधी सुरक्षा प्रणाली है। 42 का यहाँ पे हो जाएगा बराक। अगला दिया गया है, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पर 2015-2016 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। पुराना क्वेश्चन है, चलो देख लो पर एक बार आप लोग, कौन सा है। 43 नंबर दिया गया है, 43 का राइट ऑप्शन पहला है, टी.एम. कृष्णा। कंप्यूटर का टर्मिनल बॉक्स किसे कहा जाता है। 44 नंबर दिया गया है, 44 का राइट ऑप्शन तीसरा, स्टार्ट स्टॉप बटन को गवर्न जो है मुंशी प्रेमचंद है। अगला दिया गया है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। 46 का राइट ऑप्शन आपका आलम आरा। अगला दिया द अंदर साइड ऑफ द माउंटेन
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 47 नंबर दिया गया है सलमान खुर्शीद, यहाँ पे राइट ऑप्शन अगला बनेगा। अगला दिया गया है एक पुरुष की मूर्ति को देखते हुए राम ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के या बाप के पुत्र की पत्नी है तथा मेरे ना कोई भाई ना कोई बहन है, किसकी मूर्ति की ओर राम देख रहा था। 48 नंबर प्रश्न है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आप लोग बताइए क्या होगा, अपने ही पुत्र को देख रहा था। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, ना तो भाई है ना तो बहन है, तो यहाँ पे अपने ही पुत्र को वो देख रहा था। चलो भाई, अगला दिया गया है, यहाँ पे देखिए किसी सांकेतिक मात्रा में स्कैम को 36 लिखा जाता है, तो रोमा को पूछा जाए क्या लिखा जाएगा। तो शायद आप लोगों को जोड़ा गया है 19 और ये 3 1 13 14 17 34 36। हाँ ठीक है, तो दोस्तों इनका क्या है कि भाई एस का 19 आता है, एस का 19 आता है जो जोड़ जोड़ के किया गया है। इसी प्रकार से रोमा का भी निकाल देंगे। रोमा आर 18 है, ओ 15 पे आएगा, एम 13 पे, ए 14 29 मतलब 47 हो जाएगा, 29 18 47। तो दोस्तों यही होना चाहिए 49 का मेरे हिसाब से। तीसरा राइट ऑप्शन करेक्ट है। अगला दिया गया है यहाँ पे 50 नंबर दिया गया है 6 दूनी 12। और देखो इसमें क्या है कि दोस्तों सिंपल सा किया गया, फिर भी देख लेते हैं क्या है। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24 24 48 96 96 192। ठीक है, अब 192 गुणे 2 कर लेना, 4 19 38 384 आएगा। तो दोस्तों ये आपका दूसरा भी सही है। ठीक है, चलो भाई, तो आप लोग ये काम कर लेना। 50 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए पूरे, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया तो सभी लोग जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको एयरफोर्स की जम की तैयारी कराई जा रही है, पेपर तक कराई जाएगी और यहाँ पे पेपर का एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।